यमुना नदी में बढ़ा अमोनिया का स्तर, कालिंदी कुंज के पास दिखा जबरदस्त झाग। छठ पर्व के पहले दिन यमुना नदी के घाट पर पहुंची महिलाएं, प्रदूषित पानी में किया स्नान। दिल्ली जल बोर्ड ने जारी किया बयान, हरियाणा से यमुना में आ रहा सीवेज और फैक्ट्रियों का कचरा। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा, अमोनिया के इतने ज्यादा स्तर को वाटर ट्रीटमेंट से साफ करना मुश्किल। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने किया ट्वीट, केजरीवाल सरकार की लापरवाही की वजह से लोग जहरीले पानी में डुबकी लगाने को मजबूर। दिल्ली में हवा का स्तर अब भी खराब, कई इलाकों में स्मॉग। AQI का स्तर 368 बना हुआ है खतरनाक, सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के कुछ इलाकों में लगे स्मॉग टावर, लेकिन नहीं मिल पा रही राहत। एयरपोर्ट इलाके में भी दिखी धुंध की चादर, विजिबिलिटी में कमी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, पड़ोसी राज्यों के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग। मूसलाधार बारिश में डूबा चेन्नई शहर, कई घंटे बाद भी दिखे खतरनाक हालात। निचले इलाकों में सैलाब जैसा मंजर, कई कॉलोनियां पानी में डूबी। पूंदी लेक से छोड़ा गया 4000 क्यूसेक पानी। चेम्बारा बक्कम लेक से भी 500 क्यूसेक पानी रिलीज। सीएम स्टालिन ने घुटनों तक पानी में खड़े होकर सभी लोगों की सुनी परेशानी, राहत और का सामान बांटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर सीएम स्टालिन से की बात, बारिश से बिगड़े हालात में हर संभव मदद का भरोसा। चेन्नई में 260 घर तबाह, राहत और बचाव कार्य के लिए 160 रिलीफ कैंप खोले गए। 50,000 से ज्यादा खाने के पैकेट वितरित, तैनात की गई हैं एनडीआरएफ की 4 टीमें। अगले 3 दिन तक बारिश के आसार, आज और कल बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। स्विमिंग पूल बना सबवे, आफत के वक्त में मस्ती करते नजर आए बच्चे। कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में हालात खराब, लगातार हो रही है यहां बारिश। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर चलाई गोली, 4 जवान की मौत। बस्तर के आईजी सुंदरराज ने की पटना की पुष्टि, सुकमा के मिलमपल्ली कैंप की घटना। सीआरपीएफ के 50वीं बटालियन के जवानों के बीच हुई थी आनबन, एक जवान ने की अंधाधुंध फायरिंग में 3 जवान घायल, 2 जवानों को इलाज के लिए रायपुर एयरलिफ्ट किया गया। रितेश रंजन नाम के शख्स ने चलाई गोली, सीआरपीएफ ने इस मामले में जांच टीम गठित की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन, तमाम बड़े नेताओं ने दी बधाई। पीएम मोदी पहुंचे आडवाणी के घर, भेंट किया गुलदस्ता, जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। आडवाणी के साथ बाहर टेबल तक आए पीएम, हाथ पकड़कर साथ चलते रहे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी आए आडवाणी के घर और साथ मिलकर कटवाया केक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए आडवाणी के घर, जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। किसान आंदोलन को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, कहा सिख और जाटों को हरा नहीं सकती सरकार। सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को दी सीधी चुनौती, कहा उन्हें मेरे बोलने से दिक्कत है तो दे दूंगा इस्तीफा। सत्यपाल मलिक ने कहा, आज तक नहीं हुआ इतना बड़ा आंदोलन, 600 किसानों की मौत पर क्यों मौन रही संसद। इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। महंगाई को लेकर प्रियंका का केंद्र पर निशाना, बोली जनता को महंगे दिनों से निजात चाहिए। हिसार में सांसद रामचंद्र जांगड़ा को लेकर किसानों का धरना जारी, सांसद के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग पर अड़े। फरीदकोट में किसानों ने अक्षय कुमार की फिल्म का जलाया पोस्टर, फिल्म सूर्यवंशी के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने उठाई आवाज। बरनाला की अनाज मंडी में धान की फसल की तकरीबन 90% खरीद पूरी, इंतजाम से खुश किसान। हरियाणा के कैथल में किसानों का सरकार की अपील गई बेकार, धान की पराली में लगाई आग। फिरोजपुर में पराली जलाने का सिलसिला जारी, किसानों ने कहा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। ड्रग्स के मामले में आज आरएन से भी हो सकती है पूछताछ, रविवार को पेशी के लिए एनसीबी ने भेजा था समन, लेकिन पेश नहीं हुए शाहरुख के बेटे। ड्रग्स केस में आज प्रभाकर सेल से पूछताछ करेगी एनसीबी की सेंट्रल टीम, दोपहर 12 बजे एनसीबी दफ्तर बुलाया गया। ड्रग्स केस में बयान देने वाले सुनील पाटिल से आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा नीरज यादव नाम के शख्स ने क्रूज पार्टी का दिया था टिप।
सुनील पाटिल ने कहा, मैं किरण गोसावी को नहीं जानता। मनीष भानुशाली पर लगाया बंधक बनाकर मारपीट का आरोप। मुंबई पुलिस एसआईटी के चीफ मिलिंद खेलके ने दफ्तर में पेश हुए सुनील पाटिल। इससे पहले आजाद मैदान पुलिस स्टेशन भी पहुंचे। ड्रग्स मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का नया खुलासा। कहा, वसूली के केस को उलझाने के लिए खेला जा रहा है पूरा खेल। नवाब मलिक का बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर आरोप। कहा, शहर में 11 होटल और कई संपत्तियां। नवाब मलिक पर मोहित कंबोज का पलटवार। कहा, ड्रग्स मामले के पीछे एनसीपी नेताओं का ही हाथ। महाराष्ट्र बीजेपी ने ड्रग्स मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। राम कदम का बयान, ये मामला वसूली गेट और वाजे पार्ट 2 है। आज से एनसीबी की विजिलेंस टीम की शुरू होगी जांच। कई गवाहों से कर सकती है पूछताछ। सॉफ्ट नृत्य के सवाल पर अरविंद केजरीवाल का जवाब। कहा, मैं हिंदू हूं इसलिए जाता हूं मंदिर, नहीं होनी चाहिए किसी को आपत्ति। यूपी में अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला गिरफ्तार। लाखों की फंडिंग का आरोप। यूपी एटीएस का आरोप। अल फारूकी मदरसा और मस्जिद के साथ इस्लामिक दावा सेंटर का काम देखता था अब्दुल्ला। केजरीवाल के बाद ममता ने पीएम से की अपील। 6 महीने के लिए फ्री राशन बढ़ाने की मांग। पंजाब में तेल पर घटाया गया वैट। अब राज्य में पेट्रोल की कीमत 10 और डीजल की 5 रुपए प्रति लीटर सस्ती। जल्द ही बच्चों को भी लगेगी टीका। सरकार ने जायडस कैडिला को दिया 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर। अरब सागर में पाकिस्तान मरीन का भारतीय बोट पर फायरिंग। एक मछुआरे की मौत, एक घायल। बंगाल में पेट्रोल डीजल को लेकर बीजेपी ने 9 से 12 नवंबर तक प्रदर्शन की दी धमकी। कहा, अगर वैट कम नहीं किया ममता ने तो सरकार के खिलाफ आवाज करेंगे बुलंद। 5 दिसंबर को हिंदू महासभा वीर सावरकर को खुद देगा भारत रत्न। गुजरात के सूरत में बड़े आयोजन की तैयारी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में स्थानीय बीजेपी नेता की हत्या। टीएमसी पर लगाया आरोप। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रामायण सर्किट की पहली लग्जरी ट्रेन को हरी झंडी। 17 दिनों के सफर में राम से जुड़े सभी जगहों की यात्रा। 17 दिनों के दौरान रहने और खाने पीने के सारे इंतजाम करेगा आईआरसीटीसी। अयोध्या, सीतामढ़ी और चित्रकूट सहित कई जगह शामिल। कानपुर में जीका वायरस का कहर जारी। 10 मामले और आने के बाद 89 लोग बीमार। राम रहीम से बेअदबी केस में होगी पूछताछ। सुनारिया जेल में होंगे सवाल। पंजाब पुलिस की टीम रवाना। साल 2021 में देश के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्तियां तेज। अब तक 110 न्यायाधीश संभाल चुके हैं पदभार। बरेली में वसीम रिजवी की किताब का विरोध। मौलाना साहबुद्दीन बरेलवी ने कहा, कानून के दायरे में रहकर मुसलमान देंगे जवाब। मध्य प्रदेश के सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के गेट के पास आतिशबाजी का वीडियो वायरल। नर्सिंग स्टाफ निलंबित, सुरक्षाकर्मी बर्खास्त। बिहार के सहरसा में गरीबों के बीच छठ पूजा सामग्री का वितरण। समाज सेवी राहुल रोशन ने सैकड़ों गरीबों को बांटे छठ पूजा से जुटी सामग्री के टिकट। दरभंगा के बघौल गांव में जल जमाव की समस्या को लेकर गांव वालों का फूटा गुस्सा। पंचायत चुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान। अलीगढ़ में नाली विवाद को लेकर फायरिंग। 14 साल की बच्ची की मौत, मां गंभीर रूप से घायल। बिहार के हाजीपुर में जमीन कब्जे को लेकर हिंसक झड़प। बीच सड़क पथराव करती दिखी महिलाएं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा। ट्रक और बस की टक्कर, 6 लोग घायल। फतेहाबाद में विवाहिता की हत्या। पति से अनबन के चलते बहन के साथ रह रही थी मृतका। गुना की बीनागंज में किसान के साथ धोखाधड़ी मामले में 21 साल बाद एफआईआर दर्ज। पिछले 21 साल से पुलिस के चक्कर काट रहा था किसान। थाने में 100 फीट खाई में गिरी एक कार, एक महिला की मौत, 6 घायल। सूरत में 2.5 साल की बच्ची को मिली लाश। दिवाली की रात से लापता थी बच्ची। पटना में गंगा नदी में डूबने से एक ही परिवार के 2 लोग डूबे। मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। पानीपत में यात्रियों से भरी मिनी बस में लगी आग, बाल बचे यात्री। थाने में सरेआम युवक पर तलवार से हमला, वाहनों में तोड़फोड़। भोपाल में हाईवे पर पलटा सरसों तेल से भरा टैंकर। पुलिस ने तेल लूटने वालों को खदेड़ा। मेरठ में 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला आया सामने। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारी ने 2 लोगों पर लगाया इल्जाम। झुंझुनू में नाबालिग से रेप का मामला आया सामने। रिटायर्ड फौजी पर लगा इल्जाम। रतलाम में 2 युवकों की गांव वालों ने खंबे से बांधकर की पिटाई। बकरा चोरी के आरोप में पीटा। अमृतसर के प्रीतनगर इलाके में लगी भीषण आग। रेलवे लाइन के किनारे गरीबों की सारी झुग्गियां जलकर खाक।
महाराष्ट्र के वाशिम में बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा, शादी नहीं करवाने से थे खफा। यूपी के हापुड़ में भाई ने चचेरे भाई को मारी गोली, पारिवारिक विवाद में वारदात को दिया अंजाम। इंदौर में मोबाइल पर 3 तलाक देने के मामले आए सामने, पीड़िता ने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। भरतपुर में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या के बाद पीड़ित पक्ष ने शहर में लगाया जाम, पुलिस ने समझा बुझाकर मामला किया शांत। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में सड़क किनारे अज्ञात महिला का मिला जलाशय, पुलिस के मुताबिक बाहर से लाकर यहां मारकर जलाया गया। मदुरई में शराब के नशे में बस की छत पर चढ़ा एक शख्स, जमकर हंगामा। T20 वर्ल्ड कप से बाहर भारत अफगानिस्तान पर न्यूजीलैंड की जीत से सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से दी शिकस्त, 11 गेंद बाकी रहते हासिल किया 125 रनों का लक्ष्य। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने झटके 3 विकेट, बेकार गया अफगानिस्तान के बल्लेबाज नजीबुल्लाह का 73 रन की पारी। आज नामीबिया के साथ होने वाले मुकाबले की कोई अहमियत नहीं, टीम इंडिया ने प्रैक्टिस भी रद्द की। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच भरत अरुण बोले, इस वर्ल्ड कप में टॉस ने निभाई खास भूमिका, आईपीएल के बाद टीम को चाहिए था ब्रेक।